Guess who's back? Oh, guess who's back? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 18 ਜੋ ਕਾਲੀ ਜੱਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਿਰਚੇ ਰਾਂਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਦਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ। यार स्केल देखो यार, हर गाने का स्केल ऐसा। Yeah. Never Fall by सिद्धू मूसेवाला, feat सनी माल्टन and produced by SOE, visuals है नव धीमन। कई गानों में इनका जो विजुअल्स हैं वो नव धीमन जी की वजह से हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाने का नाम है, जो आज रिएक्शन करने जा रहा हूं, गाने का नाम है नेवर फॉल। दोस्तों, ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, पहली बात तो ढेर सारा थैंक यू, धन्यवाद जो प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं। और ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धू पाजी के लिए खोला था ताकि मैं इस चैनल पर वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकूं कि सिद्धू पाजी अपनी ग्रेट कलम से क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो आज एक और अलग गाने के साथ पेश हुआ हूं, अनोखा गाना, अलग ही लिखा हुआ, आउट ऑफ दिस प्लेनेट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं कहूंगा। गाने का नाम है नेवर फोल्ड, विच इज संग रिटन बाय सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू, एंड फीड बाय सनी माल्टन। इसमें बीच में रैप आएगा सनी माल्टन जी का, एंड प्रोड्यूस्ड बाय एसओई एंड विजुअल्स बाय नव धीमन। तो ये जो एल्बम है, इस एल्बम का नेम है नो नेम, और ये एल्बम आई थी 22 अप्रैल 2022 को। याद कीजिएगा, डेथ हुई थी 29 मई को और ये एल्बम रिलीज हुई थी 22 अप्रैल। और इस एल्बम में 4-5 गाने थे और सिद्धू पाजी ने जिंदगी की आखिरी एल्बम को नाम ही नहीं दिया। नाम क्या दिया? नो नेम। गाना क्यों अनोखा है आगे बताऊंगा। जो इसकी जो बीट्स है वो बहुत मस्त है, बेहद खास बीट्स है इसमें। अगर आप इसको हेडफोन में ब्लूटूथ में सुनेंगे, यू वुड फील ग्रेट। अभी मैं गाना सुनता हूं, कोशिश करता हूं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करने की, और माफी चाहूंगा अगर एक्सप्लेन करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए। सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कमेंट करना हो तो दिल से करें, जो भी आपको फील हो इस गाने को सुनकर, मेरे रिएक्शन को देखकर। आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। नेवर फॉल। Y'all was counting us out, baby. It's too early for all that. यार कितनी अजीब सी बात है, मतलब YouTube पर इतने व्यूज ले लेना, इतनी लाइक्स ले लेना, इतने कमेंट ले लेना, एल्बम का नाम देना नो नेम, ठीक है, और फिर सिद्धू की फोटो भी नहीं आती गाने में। पूरा आपको ये ऑडियो दिखेगा, वीडियो का कोई काम नहीं है। बट सच बोलूं दोस्तों, अगर मैं आपको इनके ऑडियो को भी एक्सप्लेन कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिद्धू पाजी नहीं है, कोई गांव के शॉर्ट्स नहीं है, कोई जनता नहीं है। गाने को समझाता हूं, गाने का नाम है नेवर फोल्ड। अगर इस गाने को समझना है, अगर आप चाहते हो मैं इस तरह और गाने एक्सप्लेन करूं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उन गानों का भी भेज सकते हो, ताकि फ्यूचर में मैं उन गानों को भी एक्सप्लेन करूं और म्यूजिक को हम साथ में एंजॉय करें, गाने को हम साथ में एंजॉय करें। गाने का नाम है नेवर फोल्ड बाय द लेजेंड, RIP लेजेंड, बाय सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू, मेरे बड़े भाई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, यहां दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। Guess who's back? Guess who's back? Oh, guess who's back? सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, सनी माल्टन। जे तेनू पहले नहीं सी पता, जे तेनू पहलो नहीं सी पता, ये हुक लाइन होती है इनकी। कई बार ये बोलते हैं हिक बारी होर, ऐसी लाइन्स बोलते हैं। अब इसमें क्या बोला सनी माल्टन ने? जे तेनू पहलो नहीं सी पता, ऐसा करके बोलते हैं। और ये पंजाबी दर्शकों को, हम जैसे लोगों को जो सिद्धू पाजी के फैन थे, ये लाइन्स बहुत मस्त लगती हैं, सोने पे सुहागा। पहला पर्चा हो गया सी जदों हुंदा सी मैं 18 दा, अजो काली जट। पहला पर्चा उदो हो गया सी हुंदा सी मैं 18 था। कोई लड़ाई की बातें कर रहा है, कुछ गुंडों की बातें लग रही हैं, किसी अलग कल्चर की बात कह रहा है। कह रहा है पहला पर्चा तब हो गया था जब मैं 18 का था। जे तेनू पहले नहीं सी पता, पर्चा हो गया सी जदों हुंदा सी मैं 18 दा, अजो काली जट दी रेंज कुड़े पिछा नहीं, काली जट दी रेंज कुड़े पिछा नहीं कर दी नारा दा। ओ, ये तो कुछ अलग मीनिंग लेगा इस बात का मेरे ख्याल से राइटर सिद्धू पाजी ये कहना चाहते हैं, जो मेरी काली रेंज है, जो काली गाड़ी है, वो लड़कियों का पीछा नहीं करती। ओ भाई साहब, ऊपर से गाने के विजुअल में एक गोली दिखा रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, मतलब ये हथियारों की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब लड़कियों का पीछा नहीं करते, हमारी रेंज। ओ, तो भाई किसका पीछा करते हो? देखते हैं आगे गाने में क्या बोलते हैं भाई साहब। करती नहीं पता, पहला पर्चा हो गया सी जदों हुंदा सी मैं 18 दा, अजो काली जट दी रेंज कुड़े पिछा नहीं करती नारा।
जिन्हें खेडना होंदा मैग्नम नाल। मुझे लग रहा है मैग्नम या तो कोई बंदूक होती है, बंदूक से रिलेटेड कोई चीज है, असला है मैग्नम, जितना मुझे पता है। ये कह रहा है जिन्होंने मैग्नम से खेलना होता है, जिन्हें खेडना होंदा मैग्नम नाल, कह रहा है उसके लिए रोज किसी काम के नहीं होते। ये जो प्यार वाले लोग होते हैं, जो चंडीगढ़ में जाके रोज गार्डन में जाते हैं, ये जो रोमांटिक पिक्चरें देखते हैं नुक्कड़ पे बैठ बैठ के यहाँ पे पीवीआर्स में, ये उन लोगों की बात कर रहा है कि हमारा कोई फूलों से कोई रिश्ता नहीं है। कह रहा जिन्होंने मैग्नम के साथ खेलना होता है, बंदूक के साथ, उनको फूलों से क्या लेने देना। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही खतरनाक बातें कर रहे हैं। कुछ कुछ मुझे वो रिएक्शन याद आ रहा है इसका, वॉच आउट। इसकी लिरिक्स से मिलती जुलती लिरिक्स लग रही है, जो मतलब है उसमें इन्होंने ऐलान किया था वैरियों को, और ये वही बोल रहे हैं हम लोग कैसे हैं, हमें रोज से, रोज मतलब गुलाब से कोई लेने देना नहीं है, और हमारी जो रेंज है वो लड़कियों का पीछा नहीं करती, फुकरापंती नहीं करती, ये लोग आशिकीबाजी नहीं करते। ये कुछ वैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ साढ़े लाने ज्योंदे सुचियां दे। लाने मेरे ख्याल से होते हैं बच्चे या पोते, घर की औलाद, मेरे ख्याल से। माफी चाहूंगा अगर मैं गलत हो जाऊं, माफ कीजिएगा दोस्तों। लाने जो जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ये एक्चुअली पंजाब के गुंडे थे, लेकिन इनको कुछ लोग तो गुंडे कहते हैं, कुछ लोग इनको नेगेटिव बोलते हैं, और कुछ लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आज भी। तो ये जिन दो लोगों का नाम लिया अभी मैं बताऊंगा, उन दो लोगों की कंपेयर कर रहा है, कह रहे हैं हम लोग उनकी तरह हैं, हम लोग उनकी तरह हैं। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, माफी चाहूंगा। रोज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ। कह रहा है वो जो गुंडे थे, या फिर वो दो लोग थे जो गुंडे थे, जो डाकू टाइप के थे, वो अपनी अनक के लिए लड़े, वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़े, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़े, जिसको अनक कहते हैं पंजाबी से। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं वो दो लोग अपनी डाकू लोग थे, अपनी अनक के लिए लड़े। तो ये कह रहे हैं हमारे जो बच्चे होते हैं, मेरे ख्याल से पंजाबी कल्चर की बात कर रहा है, शायद जट लोगों की बात कर रहा है, शायद, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल जाऊं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारी जो औलाद होती है, वो रांझे मिर्जे जैसे नहीं होते। रांझे मिर्जे तो आपको पता ही है किस लिए फेमस थे, उनको तो प्यार इश्क चढ़ा हुआ था। लाने जोंदे सुचियां दे हुड कल्चर कैरी करते हैं, डब्बा तो पहचाने जाने हैं। हुड कल्चर मेरे ख्याल से गैंगस्टर कल्चर होती है, कहता हम उस कल्चर से पहचाने जाते हैं। और हम जो, मेरे को जो इन 4 लाइनों का मतलब समझ आया, भाई साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं बंदूक हॉस्टल में रखते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो अंतरा है, लास्ट 2 लाइनों का मतलब है, कह रहा है हुड कल्चर को फॉलो करते हैं। हुड कल्चर मेरे ख्याल से गैंगस्टर्स को बोला जाता है। आजकल जैसे जो विवाद चल रहे हैं, सिद्धू के पापा के, अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, वो गैंगस्टर से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये वही बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, हुड कल्चर कैरी कर दे हैं, डब्बा तो पहचाने जाने हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि हम हॉस्टल में भी बंदूक रखते हैं। बाकी मैं इस अंतर को दोबारा प्ले करता हूं, दोबारा एक्सप्लेन करने के मिर्जे राजे जमदे नी लाने सुचियां थे, लाने सुचियां थे ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। साढ़े रुतबे उम्र दसदियां ने। मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि हमारे जो रुतबे होते हैं, जो हमारा रुतबा है, जो हमारा खौफ है, जो हमारा इंप्रेशन है, जो हमारा इंपैक्ट है, वो मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है उम्र से उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेट मी हियर इट अगेन, लेट मी लिसन इट अगेन गाइस, लेट मी लिसन दिस अगेन। यस, ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, उम्र बताती है इनका जो रुतबा है। ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी उम्र हमारा रुतबा बताती है। ਜੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਡ ਕਲਚਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ड्रम विच होलो भरिया ने। तो मेरे ख्याल से बोल रहे हैं जो हमारा असला होता है, जो बंदूक की गोलियां वोलियां होती है, मेरे ख्याल से जो लोड करते हैं, कह रहा है वो भरा हुआ है हमारे पास। मेरे ख्याल से इस लाइन का मतलब है असला हमारे पास बहुत है, हमारे पास जो बंदूक है वो भरी रहती है हमेशा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। ਚੀਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਚਮਦੇ। कहता है ऐसा असला है जो चीर पवा देती है, चम देनी, चम होता है स्किन, तो कह रहे हैं जो चीर देती है स्किन को, मतलब गोली आर पार हो जाती है। ओ भाई साहब, पूरे विजुअल में बंदूक ही बंदूक है, मतलब आप ये वीडियो दिखा के किसी को डरा भी सकते हो। कोई बंदा नहीं दिख रहा, ना बंदे की जात है। जिन्होंने भी इनके वीडियो एडिट किए हैं, भाई साहब आप किसी को बंदे को नहीं दिखा सकते थे, क्या गांव के शॉट नहीं ले सकते थे? ये आप कभी तो जन्नत दिखा देते हो, बादल बादल, कभी आप बंदूक दिखा देते हो। शायद मेरे ख्याल से सिद्धू पाजी का सजेशन होगा
शायद उनको पता था उनकी लास्ट एल्बम है, तो उन्होंने बोला कि शायद उन्होंने बोला होगा कि मेरी लास्ट एल्बम है। नाम भी क्या रखा? नो नेम। सोच के देखो, कौन अपनी एल्बम का नाम नो नेम रखता है? थोड़ा अक्ल लगाओ थोड़ी। कौन ऐसे बोलते हैं कि हमें तो रोज से कोई लेने देने ही नहीं है और हमारी गाड़ी तो लड़कियों का पीछा ही नहीं करती। हालांकि यंगस्टर, जब बंदा यंग होता है, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो गाड़ी हो, कहीं ना कहीं हर इंसान यंग एज में काम करता है, लड़कियों का पीछा करता है। 80% बॉयज करते हैं, 90% बॉयज ऐसा करते हैं। बट ये अगर हमारी गाड़ी, हमारी कल्चर ऐसी नहीं है। हम तो मतलब ये तो गोलियों की बंदूकों की बात कर रहे हैं। हम हाउड कल्चर को फॉलो करते हैं, हम तो हॉस्टल में बंदूक रखते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਡ ਕਲਚਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਚੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਚੇ ਰਾਂਝੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਚੇ ਰਾਂਝੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। Sonny Martin, it's the youngin', Saga City Vision. ये रैप आ गया I'm सनी the मार्टिन good जी guy, का baby. When did I become the villain? Give me a mic and I'm spitting. VVS diamonds, all my records hitting. Are you kidding? I've been winning. Look at my bank account, you'll be tripping. Back to back songs, shit ain't got no limits. We ain't worried about who Jordan, rhyming or Pippin. Naranja na Mirza, baby this that thug life. Call me a legend, baby that's my blood type. You ride for the gang, that make us blood right. Dream team is back. Baby, you heard right. Ain't never falling off though. Sidhu on the Monday and we breaking the law though. Karde a follow तुसी सकदे जना तो साडे रास्ते। क्या बोला दोबारा सुने? Sidhu on the Monday and we breaking the law though. Karde a follow तुसी सकदे जना तो। कह रहा है कर वो लोग हमें फॉलो करते हैं जिससे तुम सीखते हो। ओह, रैपर क्या बोला? कहता वो जो लोग जिनको तुम फॉलो करते हो वो तो हमसे सीखते हैं। ये तो कुछ वैसी लाइन होगी जो बोला था हनी सिंह के गाने में, प्रिंसिपल भी तेरी यो यो की फैन है। थोड़ा फनी लगा मुझे, सुनते दोबारा सनी मार्टिन की आवाज में। सुना सुना, कर दे फॉलो तुसी सीखते जिन्ना तो, मतलब वो हमें फॉलो करते हैं जिनसे तुम सीखते हो। वाह, ठा 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 वाह। साडे रास्ते जांदे नरकां नूं, पिछा ना करी नदानी च, साडी अत फायरिंग याद आ गई दोस्तों। क्या करूं क्या करूं, लिरिक्स फायरिंग याद दिला रही है, वो मोड़ याद दिला रहा है। कह रहे साडे रास्ते जांदे नरकां नूं, पीछा ना करी नदानी चे, मतलब वार्निंग दे रहे हैं अपने आसपास वालों को कि मेरे जो रास्ते हैं वो कहां जाते हैं। अब पता नहीं सिद्धू ने अपने लिए बोला या अपनी मतलब किसके लिए बोला, इसकी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। कह रहे मेरे रास्ते नरकों तक जाते हैं, मेरे को फॉलो मत करना। कर दे फॉलो तुसी सकदे जना तो, साडे रास्ते जांदे नरकां नूं, पिछा ना करी नदानी च, साडी अत ते अंत या दोवें ही। कह रहा है अंत है हमारी, चाहे मेरा अंत है। अंत होता है मतलब जब आप लाइफ को एंजॉय करते हो, अंत मतलब खुशी। अंत और अंत, अंत होता है जब बंदे का पतन होता है, और अंत होता है जब बंदा लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है हमारी जो, दोबारा सुनते हैं, आओ। फॉलो तुसी सकदे जना तो, साडे रास्ते जांदे नरकां नूं, पिछा। स्केल देखो यार, हर गाने का स्केल ऐसा, ये नॉर्मल स्केल नहीं है। मेरे ख्याल से जो 70-80% पंजाबी सिंगर है, इनमें पैदाइशी स्केल ऊंचा होता है। 70-80% पंजाबी सिंगर, मैं हर सिंगर की बात नहीं कर रहा, खैर ये तो अलग ही थे, अद्भुत ही थे मेरे ख्याल से स्केल के मामले में। सिंपल गाने में भी इनका मतलब, अब धक्का गाना सुन लो, बहुत हाई स्केल पर है, सुनो। सिंगर्स के लिए बोलो ये बातें, जो सिंगर्स बनना चाहते हैं। साडे रास्ते जांदे नरकां नूं, पिछा ना करी नदानी च, साडी अत ते अंत या दोवें ही हुंदे आ भरी। कह रहे भरी जवानी में हमारा अंत भी हो जाता है, अंत भी हो जाता है। 28 साल में बंदा मर गया, क्या बोल रहा है। अब इसने अंत भी देख ली, इतना फेमस हो गया, और इसके माँ बाप ने इसका अंत भी देख लिया। अब बोलो मैं क्या गलत बोल रहा हूं? क्या ये लाइन आपको उसकी फायरिंग याद नहीं दिला रही? 28 साल में उसने अपना अंत भी देख लिया और उसने अपना अंत भी देख लिया था। बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं बात। जब ये गाड़ी मोड़ काटा था, इसने देखा था मिरर से पीछे कुछ लोग गन को लोड कर रहे हैं, इसने अपना अंत देख लिया था। इसको फील हो गया था मेरा एंड आ गया,
ये तो 50-60 गानों में बता गया मेरा एंड होने वाला है ना। तो लाइव चल, कितने गानों में इसने डेथ का इशारा किया है ना। जो लेजेंड गाना था उसमें भी एक लाइन आती है, पैरेलल चलदा है डेथ दे जिन्होंने विच रहना आया, तो उसमें भी डेथ का नाम लेते हैं। अब ये लाइन क्या बोल रहे हैं, कह रहा मेरा पीछा मत करना, मेरे रास्ते जाते हैं नर्क में, और मेरा जो अंत है वो भरी जवानी में हो जाता है। तो 28 साल के बच्चे को जवान ना कहूं या ना क्या कहूं, हालांकि वो दिखता बड़ा हट्टा कट्टा था है ना, 28 साल का बंदा था, 6 फुट से भी ऊपर उसकी हाइट थी। कहते हैं जब उसको उठा के किसी और गाड़ी में डाला था, उसकी बॉडी को 4-5 बंदे लगे थे तब जाके उसको उठा पाए थे। ही वॉज सो हैवी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था वो, बॉडी का वेट बहुत ज्यादा था उसका। दोबारा मुंडे we breaking the law though, ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਦਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੱਜੂ ਸਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ। ये लाइन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए बोल दी उसने, मतलब मेरे लिए, मतलब फैन के लिए। कह रहा है लाग के यारी सिद्धू मूसेवाले नाल, कि अगर तुम मेरे से यारी डालोगे हंजू सिटेंगी, मतलब अगर तुम मुझसे यारी डालोगे तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। करोड़ों लोग दुनिया भर में रो रहे हैं, क्यों गया है भाई। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, उस रील में मैं क्या देख रहा हूं, किसी से पूछा अगर आपको कोई पावर मिले कि कोई बंदा मर गया और आप उसको जिंदा करना चाहते हो तो आप किसको जिंदा करोगे, आगे सिद्धू की फोटो आ जाती है। रील में देखा मैंने 2-3 दिन पहले। ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਦਾਨੀ ਚ, ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਮੂਸੇ। दोस्तों मेरा थोड़ी दिन में मुझे लग रहा है कहीं लाइव शो होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ गाना रेडी कर लूँ मैं गिटार के साथ। हालांकि कहना आसान है, गाना मुश्किल है, ऑडियंस भी वैसी मिलनी चाहिए, बट अब तो मुझे लग रहा है गाना गाने में भी मजा आएगा मुझे अगर मैं इसको प्रॉपर हारमोनियम या तबले के साथ गाऊं। इट्स ए प्रॉपर सॉन्ग, प्रॉपर कंपोजिशन लग रही है मुझे, और पता नहीं क्यों भगवान जी का चमत्कार है, अल्लाह वाहिगुरु का कोई चमत्कार है, जब मैं गाने का रिएक्शन करता हूं, इस कैमरे के आगे आता हूं, गाना अलग ही सुनता है मेरे कानों में। और ये गाना मोर देन मैं 400 टाइम सुन चुका हूँ, 400-450 बार, क्योंकि गाना बहुत सुना है, मतलब मैंने कंप्लीट गाना मैंने बहुत बार सुना है। लाइन सुनो, ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੱਜੂ ਸਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ। जौने और सुचिया ये 2 डाकू थे पंजाब की हिस्ट्री में। जौने, इनका पूरा नाम याद नहीं मुझे, जौने और सुचिया, और ये अनक के लिए लड़ते थे बहुत, मतलब ये इनकी निंदा भी बहुत होती थी, आज भी होती है, लेकिन कुछ लोग इनको बहुत तारीफ भी करते थे कि बंदा लड़ा अपने हक के लिए लड़ा। अब ये अलग सोच है लोगों की, कुछ लोग कहते हैं वो अपने हक के लिए लड़े, कुछ लोग कहते हैं उनका रास्ता गलत था, उनका तरीका गलत था, उनका वे ऑफ डीलिंग गलत था। लेकिन ये कह रहे हैं हमारी जो औलाद होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो पोते होते हैं, वो उस तरह के होते हैं, मिर्जा जैसे नहीं होते, ये जो रोमांटिक लवर्स होते हैं, है ना, इश्क और मुश्क वाले, है ना। ਕਰੀ ਨਦਾਨੀ ਚ, ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਸਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਹੰਝੂ ਸਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਹੱਜੂ ਸਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌੜੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਰਾਂਝੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। 17 + 5 pennies. Add that shit up. SOE. Right back up on top of things. You क्या बात है सनी भाई, we still thugs. ओहो हो दोस्तों क्या रिएक्शन था। 3 मिनट का गाना और मैंने 15 से 20 मिनट एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से 20 मिनट्स, काफी लेट भी हो गया मुझे लगता है, बट दोस्तों क्या गाना था। रिएक्शन को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, दिल से करना, बुरी बात लगे वो भी बताना, बोरिंग लगे तो भी बताना, क्या अच्छा है वो भी बताना, क्या गाना समझ में आया, क्या ये अच्छा लगा,
क्या बीच बीच में रोकना आपको बुरा लगा, ये भी बताना, क्योंकि जब तक मैं समझाता नहीं मेरे को लगता है रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो मेरे ख्याल से जो गाने का मतलब है, अगर मैं ऑडियंस को नहीं समझाऊंगा तो मेरे ख्याल से रिएक्शन में मैं जस्टिस नहीं करूंगा, न्याय नहीं करूंगा। नेवर फोल्ड, इसका जनरली मतलब होता है हार ना मानना। कहते हैं ना कभी हार मत मानना बेटा, सो बेटा नेवर फोल्ड। जिंदगी में दिखते आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। सो नेवर फोल्ड। दोस्तों, इस चैनल के दर्शकों, सिद्धू पाजी को यहाँ जिंदा रखना है, सिद्धू पाजी के घर होके आना है, वॉच आउट का रिएक्शन देखना, एलान है वेरा वेरी अनु वो रिएक्शन देखना। अगर मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा रिएक्शन, मेरा काम आपको पसंद आता है, ये मेरी आवाज़, ये मेरा रिएक्शन, मेरा बार बार बोलना एक बारी हो, मेरा बार बार एक अंतरे को सुनना, वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जब तक काम मैं पूरा ना करूँ, दिल से ना करूँ, मुझे अपना काम करने का मजा नहीं आता। चैनल का मकसद पैसा कमाना नहीं है यूट्यूब से, चैनल का मकसद है सिद्धू की सोच को जिंदा रखना। सो लास्ट फाइट का रिएक्शन आप देख सकते हो, लास्ट फाइट का मेरा बहुत खास है। गोली रिएक्शन देख सकते हो, आप सिद्धू से प्यार करते हो तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ, उन लोगों को जोड़े इस चैनल के साथ जो सिद्धू से प्यार करते हैं। और आगे कुछ गानों के मैं वीडियो रिएक्शन इसलिए भी करूंगा, वो गाने सिर्फ मोटिवेशनल होंगे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल। आगे शायद मैं जो एक दो रिएक्शन करूंगा वो बॉलीवुड के गाने भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, और मेरा कंटेंट होगा अगले गाने का मोटिवेशनल, टू मोटिवेट यूथ। बट ये गाया मैंने सिर्फ सिद्धू की याद में, कि मैं और आप मिलकर सिद्धू के लिए, सिद्धू के परिवार के लिए, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके परिवार के लिए दुआ मांगे। आज के लिए इतना ही। सक्षम सरदाना आपको नमस्ते कहता है, सत श्री अकाल बोलता है और अलविदा कहता है। थैंक यू सो मच।